पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, पाक भारत जंग के आसार नुमाया होते जा रहे हैं। भारत ने कश्मीर में अपने हेलीकॉप्टरों और त्यारों की परवाजों में इजाफा कर दिया और निचली परवाजें करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ चीन ने लद्दाख में अपनी कार्रवाइयां तेज तर कर दी हैं। इनका जायजा लेने के लिए भारत के हेलीकॉप्टर्स और त्यारे परवाजें कर रहे हैं और वो कोई भी शरारत करने के मूड में है। चीन ने अपनी पेशकदमी जारी रखी हुई है, लेकिन भारत की हिम्मत नहीं है कि चीन से टक्कर ले सके। इसलिए कि पहले भी लद्दाख में चीन ने भारत को अच्छा खासा सबक सिखाया था और इसके फौजियों को नाको चने चबवाए थे। माहिरीन का ख्याल है कि भारत चूंकि चीन से टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि चीन अपनी पेशकदमी जारी रखते हुए इसके इलाकों पर काबिज हो जाए। इसलिए चीन की तवज्जो बदलने के लिए भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ताकि चीन पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो जाए और लद्दाख में सरगर्मियों को कम कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ने जंग की तैयारी कर ली है और क्या इसने अवाम से कह दिया है कि अपना राशन इकट्ठा कर लें ताकि जंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ये भी कि कश्मीर में होने वाले मुजाहरे चीन को दावत दे रहे हैं कि वो इनकी मदद के लिए आ जाए। और क्या इसी तरह कश्मीर आजाद होगा? क्या सियालकोट सेक्टर से भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी? पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान DGISPR ने क्या अहम बयान दिया है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत से मुतल्लिक तफसील से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर खित्ते की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत ने लद्दाख और कश्मीर में शहरियों को 2 माह के लिए खुराक जखीरा करने का मशवरा दिया है और ऐलान किया है कि इन इलाकों के लोग ये राशन घरों में इकट्ठा कर लें। इस तरह के अहकामात उसी वक्त ही दिए जाते हैं जब किसी जंग के आसार नुमाया हो चुके हों और जंग के बादल मंडला रहे हों। आमतौर पर इन इलाकों के लोग नवंबर में खुराक जखीरा करते हैं और जराए आमदो रफ्त मुअत्तल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को खुराक हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वो लोग कई माह का जखीरा कर लेते हैं। लेकिन अब भारतीय सरकार की वजह से सितंबर में ही लोगों से कहा गया है कि खुराक जखीरा कर ले। इसके साथ साथ इलाके के बड़े स्कूलों को भी खाली करवा लिया गया है, ताकि वहां फौजी चौकियां बनाई जा सकें और फौजियों को ठहराने का इंतजाम किया जा सके। इन सब इक़दाम से पता चलता है कि भारत अंदर से टूट फूट का शिकार है और वो हवास बाख्ता हो चुका है और कोई ऐसी जंग छेड़ना चाहता है कि खित्ते के अमन को दाव पर लगाया जाए और अफगानिस्तान की हार और सुबकी का बदला लिया जाए। नाज़िर-ए-गिरामी, हमने पहले भी बताया था कि जब से भारत ने चीन के हाथों मार खाई है, इसकी बुखलाहट में इजाफा हो चुका है और भारत की आर्मी के तर्जुमान बार बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि भारत ने चीन से बहुत जिल्लत उठाई है और इसने जिद में आकर अपने फौजियों को मरवाया है। और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत है और पाकिस्तान चीन को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे देगा तो भारत के लिए 3 तरफ से मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और इसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और भारतीय मीडिया इस बात पर खूब अवेला मचा रहा है कि पाकिस्तान चीन को अपने अड्डे देने जा रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, माहिरीन दिफा इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि भारत तो लद्दाख में चीन को काबू नहीं कर सका, तो 3 इतराफ में कैसे सबका मुकाबला करेगा। भारत के ताल्लुकात अपने किसी भी हमसाये के साथ खुशगवार नहीं है। एक तरफ अगर पाकिस्तान को छेड़ा जाता है तो दूसरी तरफ से नेपाल भारत के साथ जंग करने को तैयार बैठा है और तीसरी जानिब चीन कब आराम करेगा। पाक चीन तो मुआहदा ही यही है कि एक मुल्क की जंग दोनों मुल्कों की समझी जाएगी। इसलिए अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो चीन पर हमला तस्वूर किया जाएगा और चीन भी भारत के साथ जंग करेगा और इसके दांत खट्टे करेगा। इस तरह भारत के लिए इन ताकतों से लड़ना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। नाज़िर-ए-गिरामी, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा ने रूस का दौरा किया और इससे इमदाद की अपील की, लेकिन अपने बयान में इन्होंने कहा है कि रूस की तरफ से हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि रूस ने कहा है कि भारत को चीन के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए और चीन के साथ ताउन करना नागुज़ीर है, वरना भारत की सलामती खतरे में पड़ सकती है। चीन ने भी लद्दाख में अपने फौजियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा वाकया हो सकता है, इसलिए हम वक्त तैयार रहें।
भारत ने पहले भी लद्दाख में बहुत मार खाई है और अब तो चीन ने लद्दाख में अपने गांव भी तामीर कर लिए हैं और वहां अपनी मजबूत चौकियां भी बना ली हैं और पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए हैं। और अब तो भारत के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो चीन से 1 इंच टुकड़ा भी हासिल कर सके, सिवाय इसके कि वो अपने फौजियों को मरवाए और अरबों डॉलर का नुकसान करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत अंदर से भी टूट फूट का शिकार हो चुका है और कई एक सूबे भारत से आजादी की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5 करोड़ के करीब आबादी भारत से अलग हो जाएगी और भारत पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन भारत की कोशिश होगी कि इस टूट फूट से बचा जाए और मामला फहमी से सूरत हाल को संभाला जाए, इसलिए कि जंग भारत के लिए मौत का सामान भी बन सकती है। लेकिन दिमाग की इस खराबी का क्या करें जो मोदी के दिमाग में है। नाज़रीन, भारत ने लद्दाख में अपना अग्नि मिसाइल सिस्टम भी नस्ब कर दिया है और अपनी तरफ से दिखावे की पूरी तैयारी कर रहा है और चीन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आ जाओ मैदान में। लेकिन हकीकत यह है कि भारत का ये दीवाने का ख्वाब है। वो अंदर से जानता है कि चीन का मुकाबला इसके बस की बात ही नहीं है। चीन भी पूरी तरह से तैयार है और भारत का सर तोड़ने और इसका गुरूर खाक में मिलाने के लिए तैयार बैठा है। दूसरी जानिब कश्मीरी भी चीन से कह रहे हैं कि लद्दाख से भारत को मार कर भगाए और जो इलाका रह गया है उस पर भी कब्जा कर ले और कश्मीर को भी आजाद करवाया जाए। नाज़रीन, चीन के साथ भारत की टक्कर होगी या नहीं ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत की ये कोशिश बहरहाल है कि पाकिस्तान को जंग में उलझाया जाए और इस तरह चीन की तवज्जो लद्दाख से हटाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ DGISPR ने कहा है कि भारत के सरबराहान को इस बात का अंदाजा ही नहीं है और न ही इसकी अस्करी क़यादत को इस बात का इदराक है कि वो क्या करने जा रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसकी वजह से भारत को बेपनाह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए भारत की अस्करी क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत को भी समझाना चाहिए कि बेवकूफाना फैसले ना करे और इसके दिमाग में जो फतूर है उसे निकाल दे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।